मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियोफाज के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी स्टूडेंट हमारी इस क्लास को देख रहे हैं आप इसे लाइक करिएगा और इस वीडियो में अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग बैक्टीरियोफाज के बारे में। देखिए, बैक्टीरियोफाज को हिंदी में बोला जाता है जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी नाम से पता चल रहा है कि जो जीवाणु पर क्या हो निर्भर हो, यानी कि जीवाणुभोजी उसे कहते हैं, यानी कि जीवाणुभोजी इज ए वायरस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का वायरस होता है जीवाणुभोजी। मतलब जीवाणुओं के वायरस, जीवाणुओं के विषाणु को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफाज कहा जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसे याद करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसे याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जीवाणुभोजी जो होता है एज ए वायरस ऑफ बैक्टीरिया, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ वायरस ऑफ बैक्टीरिया, इट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। वायरस ऑफ बैक्टीरिया इट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि बैक्टीरियोफाज को डिस्कवर किया जाता है फ्रेडरिक डब्ल्यू ट्वार्ट। इन्होंने इंग्लैंड में 1950 में डिस्कवर किया, और जबकि फेलिक्स डी हेरेल ने फ्रांस में 1917 में इसको डिस्कवर करके पुष्टि की कि नहीं, जो बैक्टीरिया के वायरस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। ये बात इन दोनों साइंटिस्टों ने बताई थी 1950 और 1917 में। फ्रेडरिक डब्ल्यू ट्वार्ट और फेलिक्स डी हेरेल करके आपको याद रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बैक्टीरियोफाज को किसने डिस्कस किया। आपको ये बता देना है सिंपली कि फ्रेडरिक डब्ल्यू ट्वार्ट और फेलिक्स डी हेरेल करके आपको बताना है। ठीक है, देखिए, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सभी जगहों पे पाए जाते हैं। मतलब सभी जोन में पाए जाते हैं, ऑल जोन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये इनकी हैबिट होती है। जहाँ पे भी, मतलब जहाँ पे भी जीवाणु पाए जाते हैं वहां पे ये पाए जाते हैं। जहाँ पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु पाए जाते हैं, वहां पे ये जो बैक्टीरियोफाज होते हैं ये वहां पे भी पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, जहाँ पे बैक्टीरिया पाए जाएंगे वहां पे ये बैक्टीरियोफाज पाए जाएंगे। ठीक है, देखिए, सेल सिंगर एक वैज्ञानिक का नाम है, इंपॉर्टेंट है, सेल सिंगर। और सेल सिंगर ने क्या किया था? बैक्टीरिया को बताया था कि बैक्टीरिया जो है मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन में दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज का नाम होता है न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे मैंने लिखा है, और दूसरी का नाम होता है प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन जो है इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बात सेल सिंगर ने बताई थी आपको। इसको क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। ठीक है, हर्शेस चेज ने क्या किया था? T2 बैक्टीरियोफाज का डिस्कवरी की, और T2 बैक्टीरियोफाज के अंदर इन्होंने क्या किया कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, जिसको हम बोलते हैं रेडियो ट्रेसर। रेडियो ट्रेसर तकनीक, यानी कि या टेक्नोलॉजी कह सकते हो आप। रेडियो ट्रेसर टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्होंने डिस्कवर किया बैक्टीरियोफाज के अंदर का मटेरियल, जिसको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, और जेनेटिक मटेरियल को डिस्कवर किया जो डीएनए है। यानी कि हर्शे और चेज ने T2 बैक्टीरियोफाज के अंतर्गत ये बताया कि इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है, वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए है। ये बात की पुष्टि हर्शे और चेज नामक साइंटिस्ट ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। देखिए, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि बैक्टीरियोफाज क्या होता है, कि एज ए वायरस ऑफ बैक्टीरिया, जिसे हम लोग बैक्टीरियोफाज कहते हैं। और फ्रेडरिक डब्ल्यू ट्वार्ट जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे 1915 में, और फेलिक्स डी हेरेल फ्रांस के साइंटिस्ट 1970 में इन्होंने डिस्कवर किया था, इन दोनों लोगों ने। और इनकी हैबिट होती है, सभी जगहों पे ये पाए जाते हैं, और जहाँ पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं वहीं पे ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के ही वायरस तो है ये बात आपको याद रखनी है। सेल सिंगर ने सबसे पहले बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों कंबाइंड होकर न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। जबकि हर्शे और चेज ने बताया था कि T2 बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही होता है। किस तकनीक के माध्यम से बताया था? रेडियो ट्रेसर टेक्निक के माध्यम से बताया था। चलिए, देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इकोलाई में सबसे पहले जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है उसकी जो बैक्टीरियोफाज है, मतलब इकोलाई एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसका पूरा नाम अगर बात की जाए पूरा नाम की, तो एस्केरिचिया कोलाई। एस्केरिचिया कोलाई, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है।
रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, रेलवे। सो एस्केरिचिया कोलाई कोई संक्रमित करने वाला जो बैक्टीरियोफाज यानी जीवाणु भोजी होता है, उसको मैक्स डेलबर्ग ने 1938 में टी टाइप नाम दिया था, और उन्होंने 1 से 17 तक की बैक्टीरिया वायरसेस को खोजा, जिनको मतलब बैक्टीरियोफाज को खोजा, उनका नाम T1 से लेकर T70 तक ये रखा। ये बात भी आपको याद रखें। इकोलाई में जो इन्फेक्टेड बैक्टीरियोफाज है उसको मैक्स डेलबर्ग ने 1938 में नाम दिया, टी टाइप नाम दे दिया, ठीक है। और 1 से लेकर 17 तक के T1 से लेकर मतलब T70 तक के वायरसेस को नाम दिया, ठीक है। इसी के अंतर्गत आते हैं एग्जाम्पल। देखिए एंड्रयू लॉफ 1953 में क्या होता है कि इन्होंने एक नए जो फेजेस के बारे में बताया, जिसे लायोजेनिक कहा जाता था, लायोजेनिक कहा जाता था, और इसे बाद में नाम दिया गया क्या, लैम्डा फेज नाम दिया गया, लैम्डा फेज। लैम्डा फेज में क्या होता है कि 3 तरह के जीव पाए जाते हैं, 3 तरह के परपोषी जीवाणु भोजी पाए जाते हैं। एक होते हैं वायरुलेंट, एक होते हैं टेम्परेट, और एक होते हैं इंटरमीडिएट। ये तीनों आपको बात याद रखनी है। वायरुलेंट जो ज्यादा प्रभावित करते हैं, टेम्परेट थोड़ा सा कम, इंटरमीडिएट उससे कम प्रभावित करते हैं बैक्टीरिया को। सो वायरुलेंट सबसे ज्यादा, टेम्परेट और इंटरमीडिएट, ये आपको याद रखना है। वायरुलेंट, टेम्परेट और इंटरमीडिएट, ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि इकोलाई में जो इन्फेक्टेड बैक्टीरियोफाज है उसके बारे में मैक्स डेलबर्ग ने 1938 में बताया था, टी टाइप नाम दिया उन्होंने। 1 से लेकर 17 तक के जितने भी मतलब कि T से लेकर T70 तक के बारे में बताया उन्होंने। एंड्रयू लॉफ 1953 में ये इन्होंने लैम्डा फेज के बारे में बताया। लैम्डा फेज जिसे लायोजेनिक कहा गया, उसके बाद में लैम्डा फेज नाम दिया गया। लैम्डा फेज में 3 चीजें होती है, वायरुलेंट, टेम्परेट और इंटरमीडिएट करके हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरियोफाज पाए जाते हैं, यानी कि परपोषी तरह के बैक्टीरियोफाज पाए जाते हैं। इनके बारे में उन्होंने बताया, वायरुलेंट, टेम्परेट और इंटरमीडिएट, ये आपको याद रखनी है। देखिए बैक्टीरियोफाज के बारे में मैं आपको लास्ट में यही बताना चाहूंगा, बैक्टीरियोफाज एज ए वायरस ऑफ बैक्टीरिया को कहा जाता है, जो आपको मैंने समझा दिया। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियोफाज की जितनी भी कंपोजिशन है, बिहेवियर है, स्ट्रक्चर को बारे में पढ़ेंगे, और उसकी क्लासेस को हम लोग डिटेल में देखेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही आपको मैं बताना चाहता हूँ। छोटा सा ही टॉपिक था, छोटी छोटी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे से छोटे डीपली आप उसको समझिए, याद करिए, याद करने में आपको तकलीफ ना हो, इसलिए छोटे से छोटे टॉपिक को आप लोग, इस वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है। चैनल पे नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।